चलिए आज मन की एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वही आदत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आइए इस छुपे हुए हथियार के बारे में जानते हैं। क्या बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हो? ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? कई बार तो हम खुद को भी टोकते हैं जब हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही ख्याली पुलाव आपकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट बन सकता है? दरअसल फर्क समझना जरूरी है। जिसे हम ख्याली पुलाव कहते हैं वो अक्सर बिना किसी मंजिल के होता है, बस मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन विजुअलाइजेशन ये बिल्कुल अलग है। ये एक एक्टिव और सोची समझी प्रक्रिया है जहाँ हम अपने दिमाग को एक खास लक्ष्य की तस्वीर बनाने का काम देते हैं। ये भटकना नहीं है, बल्कि ये एक जगह पर ध्यान लगाना है। तो चलिए इसी केंद्रित शक्ति को और गहराई से समझते हैं। विजुअलाइजेशन ये एक आम सी आदत को एक बहुत ही खास हथियार में बदलने का विज्ञान है। तो आखिर ये विजुअलाइजेशन है क्या? सीधे सीधे बोलें तो ये किसी भी काम को असल में करने से पहले अपने दिमाग में उसकी पूरी मूवी चलाने जैसा है। मान लीजिए कि कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप मन में ही प्रैक्टिस करते हैं। आप कैसे बोलेंगे, आपकी आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस होगा और लोग कैसे आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। बस यही प्रैक्टिस ही विजुअलाइजेशन है। लेकिन क्या ये सब बस मन का वहम है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए सबूतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। मेडिकल रिसर्च का ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। जो मरीज अपनी दवाइयों के साथ साथ ये भी कल्पना करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, उनके ठीक होने की दर में 35% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की सबसे पावरफुल फार्मेसी है। और ये कोई एक दो स्टडी की बात नहीं है। 2017 में विंडसर यूनिवर्सिटी ने पाया कि विजुअलाइजेशन ने मरीजों में स्ट्रेस और एंजाइटी को कम किया। वहीं जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस की एक रिपोर्ट बताती है कि जो एथलीट्स मेंटल प्रैक्टिस करते हैं उनकी मसल्स सिर्फ फिजिकल कसरत करने वालों से ज्यादा मजबूत होती हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि सिर्फ मैदान में पसीना बहाना काफी नहीं है। जब एथलीट अपनी फिजिकल प्रैक्टिस के साथ मेंटल प्रैक्टिस भी जोड़ते हैं तो उनका परफॉर्मेंस सीधा आसमान छूने लगता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो सच में गेम चेंजर है। ये शब्द हैं माइकल फेल्प्स के, इतिहास के सबसे सफल ओलंपियन में से एक। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो असल में पूल में उतरने से पहले उस रेस को अपने दिमाग में ही सैकड़ों बार जीत चुके होते थे, एक एक सांस, एक एक स्ट्रोक के साथ। और ये कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही नहीं रुकती। मीडिया की दुनिया में ओपरा विन्फ्रे, हॉलीवुड और पॉलिटिक्स में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉक्सिंग के रिंग में महान मोहम्मद अली और साइंस की दुनिया के बादशाह एल्बर्ट आइंस्टीन तक, इन सब ने अपनी अपनी दुनिया में इसी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया। और मोहम्मद अली का तो एक मशहूर कोट है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने की कहानी सबसे पहले दिमाग में उसे सोचने से और फिर दिल से उस पर यकीन करने से शुरू होती है। कामयाबी तो बस उस कहानी का आखिरी चैप्टर है। तो सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? मतलब सिर्फ सोचने भर से हकीकत कैसे बदल सकती है? चलिए एक विचार से किस्मत तक के इस सफर का पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ शुरू होता है एक अकेले विचार से, जो हम बार बार सोचते हैं। धीरे धीरे वही हमारे शब्द बन जाते हैं। जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे एक्शन में बदलने लगते हैं। हमारे एक्शन जब बार बार होते हैं तो वो आदत बन जाते हैं, और हमारी आदतें ही हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। और आखिर में हमारा कैरेक्टर ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य लिखता है। मतलब हमारी किस्मत कोई आसमान से नहीं टपकती, उसकी नींव हमारे अपने ही विचारों में होती है। तो ठीक है, साइंस समझ लिया, सबूत देख लिए, अब बात आती है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो, पर दुनिया की सबसे इलीट फोर्सेस जैसे पुलिस और मरीन इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बाकायदा 10 हफ्तों के इमेजिनरी प्रोग्राम से गुजारा जाता है जहां वो मन ही मन हर मुश्किल और तनाव भरी सिचुएशन से निकलने की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तकनीक का एक छोटा सा रूप हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार जब भी स्ट्रेस हो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप किसी शांत जगह पर हैं, जैसे कोई बीच। पैरों के नीचे रेत को महसूस कीजिए, कानों में लहरों की वो धीमी आवाज सुनिए और चेहरे पर वो ठंडी हवा। आप देखेंगे कुछ ही पलों में मन कितना शांत हो जाता है। तो सवाल ये है
कि अगर दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे ताकतवर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? चाहे वो नए साल का कोई रेजोल्यूशन हो, या कोई अच्छी आदत बनानी हो, किसी मुश्किल से पार पाना हो, या बस थोड़ा और खुश रहना हो, उस फीलिंग की कल्पना कीजिए जब वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी। तो आज खुद से पूछिए, वो एक विचार कौन सा है जिसे हकीकत बनाना है, क्योंकि आने वाला कल आज के इसी एक विचार से शक्ल लेगा।